ये कहानी है आज के इंसान की, जो हर वक्त हर जगह लज्जत, सुकून और आराम की तलाश में भटक रहा है। सालों पहले इंसान की जिंदगी में चीजें मुश्किल, रिसोर्सेस कम और खुशियां ढूंढने के लिए मेहनत करना पड़ती थी। मगर अब हर नया दिन नए असरार ले आता है। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, बर्तन बर्तन की चीजें, नई नई क्रेविंग्स, नई नई एडिक्शंस। जब भी हम बोर, उदास या तन्हा महसूस करते हैं, हम अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। कोई नई वीडियो देख लेते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स या कमेंट्स चेक कर लेते हैं, या कोई मीठा, नमकीन या स्पाइसी खाना खाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक केमिकल की वजह से होता है, डोपामीन। डोपामीन एक केमिकल जो हर नई चीज, हर नई एक्साइटमेंट, हर नई रिवॉर्ड की बुनियाद है, हमारे दिमाग का असल मास्टर बन गया है। जब हम चॉकलेट खाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कोई नई वीडियो देखते हैं या किसी की तारीफ सुनते हैं, डोपामीन का लेवल बढ़ता है। लेकिन ये बढ़ता हुआ लेवल कुछ देर बाद वापस पेन, उदासी या खालीपन में तब्दील हो जाता है। दिमाग हर वक्त एक तवाजुन चाहता है, होमियोस्टेसिस। जितनी तेज लज्जत, उतनी तेज दुख की लहर। लेकिन हम इस दौर में, प्लेजर की इस दौड़ में अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं। डॉक्टर एना लेम्के अपनी किताब डोपामीन नेशन में कहती हैं कि हम सब, चाहे मान लें या ना मान लें, किसी न किसी एडिक्शन का शिकार है। और ये एडिक्शन सिर्फ नशा, सिगरेट या पिल्स तक महदूद नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑनलाइन शॉपिंग, बिंज वॉचिंग या कोई भी वो चीज जो हमें बार बार बिना सोचे समझे अपनी तरफ खींचती है। आज हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। हर चीज हमारे हाथ में है। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटिंग एप्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब कुछ। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर खुशी, हर एंजॉयमेंट, हर तारीफ, हर नई चीज सिर्फ एक क्लिक या स्वाइप पर मिल जाएगी। लेकिन इस आसानी और सहूलत ने हमसे हमारा सुकून छीन लिया है। हम जितना ज्यादा मजा ढूंढते हैं, उतना ही ज्यादा खाली और उदास महसूस करते हैं। एना लेम्के की किताब डोपामीन नेशन असल में इसी पैराडॉक्स, इसी कॉन्ट्रडिक्शन और इसी स्ट्रगल का सफर है। ये सफर सिर्फ उन लोगों का नहीं जो नशा करते हैं, ये हम सब का सफर है। चाहे हम टीवी के एडिक्ट हों, चाहे शॉपिंग या सिंपली सोशल मीडिया के, हर कोई इस दौर से गुजर रहा है। किताब की शुरुआत एक अजीब सवाल से होती है। आखिर क्यों, जब हमारी जिंदगी इतनी आसान हो गई है, फिर भी हम इतने उदास, तन्हा और बेचैन हैं? एना कहती हैं, क्योंकि प्लेजर का नशा असल में पेन का सबब है। और ये बात समझना आसान नहीं है। डोपामीन, जो हमारे दिमाग का खुशी का केमिकल है, असल में हमारे दुख और एडिक्शन का सबब बनता जा रहा है। जेकब की कहानी हमें इस सफर की बुनियाद समझा देती है। जेकब एक नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन एक दिन उसने मैस्टरबेशन का मजा लिया। पहले तो ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने हर उदासी, हर तन्हाई और हर बोर मोमेंट में इसी चीज का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब इंटरनेट आया तो पोर्नोग्राफी, चैट रूम्स और हर तरह की नई चीजें उसके लिए खुली किताब बन गई। जब भी वो किसी स्ट्रेस या प्रेशर में होता, उसका दिमाग बार बार उसी तरफ भागता। ये एडिक्शन उसकी जिंदगी में इस कदर घुस गई कि बीवी ने छोड़ दिया, दोस्तों से अलग हो गया, लेकिन जेकब अपनी एडिक्शन से निकल नहीं सका। ये सिर्फ जेकब का मसला नहीं, बल्कि हर उस शख्स का मसला है जो अपने दुख, तन्हाई या डिससैटिस्फैक्शन से बचने के लिए किसी भी नई चीज का नशा कर लेता है। एना लेम्के खुद भी इसी ट्रैप में फंस गई थी। उनका एडिक्शन रोमांस और एरोटिका नॉवेल्स था। जब भी वो उदास होती, जब भी वो किसी मुश्किल की शिकार होती, वो किंडल या ऑनलाइन स्टोरीज की तरफ भाग जाती। हर नई स्टोरी, हर नया क्लाइमैक्स उनके अंदर एक नई लहर पैदा करता। लेकिन फिर कुछ देर बाद वही खालीपन, वही गिल्ट, वही रिग्रेट। ये साइकिल बार बार चलता रहता। ये साइकिल जैसे ही बढ़ता है, दिमाग की टॉलरेंस भी बढ़ती है। पहले जो मजा एक नॉवेल से मिलता था, अब उसके लिए 2 चाहिए, फिर 3, फिर और ज्यादा। ये एडिक्शन उनकी फैमिली लाइफ, उनके काम और उनकी असली खुशी पर हावी होने लगा। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि दिमाग हर वक्त नई डोपामीन की तलाश में रहता है। डोपामीन का असर बहुत गहरा है।
जब भी हम कोई नई चीज ट्राई करते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, सोशल मीडिया का एक नया नोटिफिकेशन हो या कोई रिस्की एडवेंचर, दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम है जो इंसानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन जब ये सिस्टम ओवर यूज हो जाए, जब हम बार बार और बढ़कर डोपामीन ढूंढने लगते हैं, तो दिमाग का बैलेंस खराब हो जाता है। साइंस कहती है कि प्लेजर और पेन दिमाग की एक ही जगह प्रोसेस होते हैं। जब प्लेजर की तरफ झुकाव बढ़ता है तो पेन की लहर भी उतनी ही तेज आती है। मतलब जितना ज्यादा हम खुशी ढूंढते हैं, उतना ही ज्यादा हम दुख महसूस करते हैं। ये पैराडॉक्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है। डेविड की कहानी मॉडर्न जमाने की एंजाइटी और स्ट्रेस का एक और सबूत है। डेविड एक ब्राइट, टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसको हर वक्त ये लगता कि वो काबिल नहीं, लोग उसे पसंद नहीं करते या वो सबसे पीछे है। इस टेंशन और मैं इनफ नहीं हूं वाली फीलिंग से बचने के लिए उसने पहले पिल्स लेने शुरू कर दी। एडरॉल, एम्बियन, पैक्सिल और मजीद। शुरू में ये पिल्स उसके लिए रिलीफ का सबब बनी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी असली जरूरत बन गई। जब तक वो पिल्स ना ले, उसको सुकून नहीं मिलता था। इस एडिक्शन ने उसकी शादी, उसका काम और उसकी मेंटल हेल्थ तबाह कर दी। इस कहानी में एक लेसन है। जब हम अपनी असली तकलीफ, असली दुख, असली लोनलीनेस को इग्नोर करते हैं, तो हम उन चीजों की तरफ भागते हैं जो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती हैं, लेकिन असली मसला बढ़ता जाता है। यहां पे एना एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट समझाती हैं, टॉलरेंस। जब हम बार बार किसी चीज से प्लेजर हासिल करते हैं, दिमाग उस चीज की वैल्यू को कम कर देता है। अब उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी। अब उसी चीज का ज्यादा या उससे ज्यादा स्ट्रांग वर्जन चाहिए। ये प्रोसेस हर एडिक्शन में होता है, चाहे वो नशा हो या नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग या इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग। बच्चों की तरबियत भी इस चीज की मिसाल है। आजकल हर बच्चा स्पेशल है। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा दुख, चैलेंज या स्ट्रगल न देखे। स्कूलों में हर बच्चा स्टार ऑफ द वीक है, हर बच्चा विनर है। लेकिन जब ये बच्चे असली जिंदगी में जाते हैं, जहां रिजेक्शन, फेलियर और स्ट्रगल है, तो उनके लिए वो सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। वो या तो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं या किसी न किसी एडिक्शन का। सोसाइटी भी अपनी जगह पर एडिक्टेड हो चुकी है। अमेरिका की ओपियोइड क्राइसिस, रशिया का अल्कोहलिज्म या एशिया का गेमिंग और सोशल मीडिया का जुनून। हर मुल्क, हर कल्चर किसी न किसी फॉर्म में डोपामीन की दौड़ में शामिल है। जब सोसाइटी में हर चीज आसान, पोटेंट और चीप हो जाए, तो एडिक्शन बढ़ना लाजमी है। मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी ने हर बंदा किसी न किसी नई चीज के नशे में फंसा दिया है। लेकिन असल मसला यह है कि इंसान की फितरत स्ट्रगल, पेशेंस और मेहनत की है। जब ये सब कुछ निकाल दिया जाए, तो बंदा खाली हो जाता है। साइंस कहता है कि दिमाग होम्योस्टेसिस चाहता है, यानी बैलेंस। जब हम बार बार डोपामीन वाली चीज यूज करते हैं, दिमाग की बेस लाइन शिफ्ट हो जाती है। अब नॉर्मल लाइफ बोरिंग, खाली और मीनिंगलेस लगती है। हर चीज का मजा चला जाता है। खाना, दोस्तों की बात, फैमिली टाइम, सब कुछ बेरंग हो जाता है। इसे ही डोपामीन डेफिसिट स्टेट कहते हैं। यहीं पर एना का पहला सॉल्यूशन आता है, एब्स्टिनेंस। वो कहती हैं, अगर आप किसी भी एडिक्शन में फंस गए हैं, तो पहले 4 हफ्ते उस चीज से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएं। यानी ना उस चीज की तस्वीर देखें, ना उसकी खुशबू, ना उसका आइडिया भी आए। शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं। एंजाइटी, पेन, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग अपना बैलेंस वापस पा लेता है। छोटी छोटी चीजें, सुबह की रोशनी, दोस्तों की हंसी, चाय की प्याली, फिर से असली खुशी देने लगती हैं। इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। एना का कहना है, अगर आप अपनी एडिक्शन से सच में निकलना चाहते हैं, तो सेल्फ बाइंडिंग जरूरी है। हर बंदा अपनी बाउंड्रीज खुद सेट कर सकता है। कोई अपना फोन दूसरे कमरे में रखता है, कोई टीवी अनप्लग करता है, कोई सोशल मीडिया एप्स डिलीट करता है। ये बाउंड्रीज जरूरी हैं, क्योंकि दुनिया हर दिन नई डिस्ट्रैक्शंस, नई टेम्पटेशंस, नई ऑफर्स लाती है। अगर आप अपने लिए बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, तो मार्केटिंग, मीडिया और टेक्नोलॉजी आपको बार बार फंसा लेगी। एना एक और बहुत गहरा लेसन देती हैं, एडिक्शन डेटा कलेक्ट करो। जब भी आप अपनी एडिक्टिव चीज की तरफ खिंचे जाएं, लिखें किस वक्त, किस जगह, किस हालत में ये अर्ज आई। अपने ऑब्जेक्टिव समझें, किस चीज की तलाश है, दुख, लोनलीनेस, बोर्डम या कुछ और। अपने मसाइल नोट करें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस और ऑनेस्टी ले आएं। ये डेटा आपको अपनी असली ट्रिगर्स, असली मसाइल और असली नीड्स समझने में हेल्प करेगा।
अब कुछ लोगों की एडिक्शन इतनी गहरी हो जाती है कि उनको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। एना एक पेशेंट क्रिस की मिसाल देती हैं, जो ब्यूप्रेनॉर्फिन का एडिक्ट था। उसको लगता था कि दवाई के बिना वो कुछ भी नहीं है, ना सो सकता है, ना काम कर सकता है, ना जिंदा रह सकता है। लेकिन असल मसाइल, असल दुख, असल बेचैनी मेडिकेशन से नहीं, बल्कि अपनी असली जिंदगी को समझकर सॉल्व होती है। सोसाइटी भी असल मसाइल को मेडिकेशन के नीचे दबा देती है, लेकिन ये असल हल नहीं है। एना एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं। पेन को एम्ब्रेस करो। माइकल, एक फॉर्मर एडिक्ट, अब कोल्ड वाटर थेरेपी, फास्टिंग और इंटेंस एक्सरसाइज करता है। साइंस कहता है कि जब इंसान अपने आप को डिस्कम्फर्ट देता है, ठंडा पानी, फास्टिंग या मुश्किल एक्सरसाइज, दिमाग प्लेजर की सेंसिटिविटी वापस हासिल कर लेता है। इसे हॉर्मीसिस कहते हैं। लेकिन ये भी एडिक्शन बन सकता है। ओवर एक्सरसाइज, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या सेल्फ हार्म भी नया ट्रैप है। हीलिंग की असल चाबी ऑनेस्टी है। जब तक बंदा अपने थेरेपिस्ट, फैमिली या सबसे बढ़कर अपने आप से सच नहीं बोलता, तब तक हीलिंग नहीं होती। झूठ, छुपाना, डिनायल एडिक्शन को बढ़ाते हैं। जब बंदा अपनी एडिक्शन, अपनी कमजोरी, अपना दुख कन्फेस करता है, तब असली रिकवरी शुरू होती है। ग्रुप थेरेपी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस या दोस्तों की सपोर्ट, ये सब इसी ऑनेस्टी, कन्फेशन और एक्सेप्टेंस पर चलते हैं। यहां एना शेम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हैं। डिस्ट्रक्टिव शेम इंसान को और अंदर तक ले जाता है। वो और ज्यादा एडिक्शन, आइसोलेशन और झूठ में चला जाता है। लेकिन प्रो सोशल शेम, यानी वो शर्म जो सोसाइटी या ग्रुप की सपोर्ट और एक्सेप्टेंस से मिलती है, इंसान को सुधार सकती है। जब घर, दोस्ती या किसी भी रिश्ते में एक्सेप्टेंस, फीडबैक और माफी हो, बंदा सुधर जाता है। इस सब का एक बहुत गहरा एग्जाम्पल डिलाइला की कहानी है। डिलाइला ड्रग्स की एडिक्शन में थी, लेकिन जब उसने अपनी असल सच्चाई ग्रुप के सामने कन्फेस की, उसे असली बिलोंगिंग, केयर और सपोर्ट मिले। इस ऑनेस्टी और ह्यूमन कनेक्शन ने उसको एडिक्शन से बाहर निकलने में मदद की। एना कहती हैं कि असल खुशी, असल सुकून, असल जिंदगी इसमें है कि हम प्लेजर और पेन दोनों को समझें, दोनों को अपना लें। ना तो प्लेजर की चाहत में जिंदगी बर्बाद करें, ना दुख से भागें। अपने अंदर ऑनेस्टी, सेल्फ बाइंडिंग और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखें। दुनिया से ना भागें, उसमें घुस जाएं। उसकी सच्चाइयों, दुख, रंग और रिश्ते, सब कुछ को अपना लें। ये सफर आसान नहीं है। पहले दिन पेन बढ़ता है, गिल्ट, शेम और खालीपन आता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, अपने दिमाग का बैलेंस वापस लाते हैं, तब छोटी छोटी चीजें, सुबह की रोशनी, दोस्तों की मुस्कुराहट, बच्चों की हंसी, फिर से खुशी देने लगती हैं। एना लेम्के का डोपामीन फ्रेमवर्क असल में एक जिंदा सफर है, जहां बंदा अपने एडिक्शन को समझने, उसे तोड़ने और जिंदगी को नई मंजिल देने की कोशिश करता है। ये सफर वैसा है जैसे कोई शख्स अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे हर कदम पर रोशनी मिलती जाए। सबसे पहले बंदा अपनी जिंदगी को ध्यान से देखता है, बिल्कुल सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ। वो अपनी हर क्रेविंग, हर लम्हे की बेचैनी और हर दफा जब उसका दिल किसी चीज की तरफ भागता है, उसे ऑब्जर्व करता है। जैसे कोई रोजाना की डायरी लिखता हो, वैसे बंदा अपने अंदर की हालत लिखने लगता है। कब मोबाइल उठाया, किस वक्त सिगरेट की जरूरत महसूस हुई, किस लम्हे नेटफ्लिक्स चालू की और ये सब किस मूड में, किस हालत में हुआ, ये सब लिखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी का पैटर्न समझ आता है कि असल में क्रेविंग्स किस वक्त ज्यादा आती हैं, कौन सी फीलिंग या सिचुएशन है जो बार बार उसे उसी पुरानी चीज की तरफ खींच लेती है। जब बंदा ये देखने लगता है कि उसका दिल असल में चाह क्या रहा है, तो तभी उसे अपने अंदर के दुख, तन्हाई, बोरियत या किसी पुरानी याद का असर नजर आता है। शायद बंदा अपनी असली चाहत, सुकून या किसी की कंपनी की तलाश में है, लेकिन वो सब कुछ छुपाकर सिर्फ एक एडिक्टिव चीज से टेम्पररी रिलीफ लेता है। इस वक्त ऑनेस्टी सबसे जरूरी है। अपने दिल से पूछना पड़ता है कि असल मसला क्या है, किस चीज की कमी है और किस दुख से बचने की कोशिश हो रही है। जब ये समझ आता है कि असल प्रॉब्लम एडिक्शन नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ कोई इमोशनल मसला है, तो बंदा पहली मर्तबा अपने जख्म को, अपनी असली फीलिंग्स को, तन्हाई को या हार्ट ब्रेक को समझने लगता है। फिर आता है सबसे मुश्किल कदम, अपनी एडिक्टेड चीज से कुछ अरसे के लिए मुकम्मल तौर पर दूर हो जाना। ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यही सबसे अहम कदम है। जब बंदा अपनी फेवरेट चीज जैसे फोन, शुगर या कोई नशा छोड़ देता है, तो शुरू के कुछ दिन बहुत सख्त गुजरते हैं। बेचैनी, गुस्सा, उदासी या बोरम बढ़ जाता है। लेकिन इसी दौरान बंदा अपने दिमाग और दिल की असली हालत, असली पेन और असली खालीपन को महसूस करता है।
ये वो दौर है जब बंदा अपने इमोशंस को बिना जज किए महसूस करना सीखता है, जैसे बहुत गहरा सा दुख अंदर से उठ रहा हो, या आंखों में आंसू आ रहे हों, या बस खामोशी छाई हो। ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं, मगर यही वो वक्त है जब बंदा अपने अंदर की असली आवाज सुन सकता है। धीरे धीरे जब बंदा माइंडफुलनेस सीखता है, अपने हर जज्बे को महसूस करता है, तो उसे समझ आता है कि उसकी क्रेविंग्स असल में किस वक्त किस सूरत में बढ़ जाती हैं। शायद जब दोस्तों की महफिल मिस हो जाए, या घर में तन्हा हो, या ऑफिस में स्ट्रेस हो, तो उस वक्त दिल ज्यादा उस एडिक्टिव चीज को चाहता है। ये इंसाइट मिलते ही बंदा अपने ट्रिगर्स को पहचान लेता है और समझ जाता है कि किन लम्हों में उसे ज्यादा खुद पर काम करना है। अब जब बंदा ये सब समझ ले, तो फिर वो अपनी जिंदगी का नया रास्ता तय करता है, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करता है, नए तरीके ट्राई करता है, जैसे रात को फोन दूर रखना, वॉक पर जाना, या किसी दोस्त को कॉल कर लेना। उसे अपने असली सुकून की तलाश रहती है, और वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करता है कि कौन सी चीज उसे बेहतर फील करवाती है। कभी मेडिटेशन, कभी एक्सरसाइज, कभी जर्नलिंग, या कभी सिर्फ अपने इमोशंस को लिख देना। ये सब उसे नई सोच, नई रिलीफ और नई उम्मीद देते हैं। ये सफर रुक रुक कर लेकिन रवानगी के साथ चलता है। हर दिन बंदा अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता है, अपनी असली नीड्स को समझता है, प्रॉब्लम्स को नोट करता है, कुछ अरसे के लिए एब्स्टिनेंस करता है, माइंडफुलनेस और इंसाइट हासिल करता है, फिर अगले कदम प्लान करता है और नए तरीके आजमाता है। इस सफर में बंदा धीरे धीरे अपने एडिक्शन से नहीं, बल्कि अपने असली खुद से, अपने असली सुकून से और अपनी असली खुशी से दोबारा मिलता है। एना का ये फ्रेमवर्क असल में एक रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। बस जरूरत है ईमानदारी, सब्र और अपने दुख को कबूल करने की। जब बंदा ये सफर तय कर लेता है, तो ना सिर्फ एडिक्शन से आजादी मिलती है, बल्कि असली जिंदगी, असली कनेक्शन और असल सुकून भी वापस आता है। और यही है डोपामीन फ्रेमवर्क का असल पैगाम। इन तमाम टूल्स, मिसालों और कहानियों का एक ही पैगाम है: अपने अंदर ऑनेस्टी लाओ, अपनी असल कहानी समझो, पेन और प्लेजर दोनों को कबूल करो, अपनी एडिक्शंस को समझो और बाउंड्रीज बनाओ, अपनी रिश्ते, कम्युनिटी और बिलोंगिंग को वैल्यू दो, और अपनी असली जिंदगी, असली खुशी और असल सुकून हासिल करो। जेकब, एना, डेविड, क्रिस, माइकल, डिलाइला, ये सब हमारे अंदर भी रहते हैं। इनकी तकलीफ, गिल्ट, शेम, स्ट्रगल और हीलिंग हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है। आज की दुनिया कंपैरिजन, कंपटीशन और इंस्टेंट रिवॉर्ड की जंजीरों में बंधी है। हर बंदा चाहता है कि उसकी तस्वीर सबसे अच्छी हो, उसका घर सबसे बड़ा हो, उसका करियर सबसे कामयाब हो। लेकिन जब हम असल खुशी, असल कनेक्शन और असल मीनिंग की तलाश में अपने अंदर झांकते हैं, तो हम अपनी असल पहचान पा लेते हैं। डोपामीन मिशन का पैगाम यही है: अपनी जिंदगी को समझो, अपने दुख को कबूल करो, अपनी खुशी को बैलेंस में रखो, अपनी एडिक्शंस की असल वजह ढूंढो, और फिर अपने सफर को ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग के साथ गुजारो। जिंदगी एक सफर है, पेन और प्लेजर दोनों के दरमियान का। हर स्ट्रगल, हर चैलेंज, हर दुख हमें असली खुशी तक ले जाता है। अगर आप इस सफर में फंस गए हैं, तो समझें कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी एडिक्शन का शिकार है, लेकिन हीलिंग मुमकिन है और असल जिंदगी भी मुमकिन है। बस अपने आप से सच बोलिए, अपने दुख को समझिए और अपनी जिंदगी को एक्सेप्टेंस, लव और ऑनेस्टी से जिए। ये है डोपामीन नेशन का असल पैगाम, हम सब के लिए, आज इसी वक्त।